नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश सांसद ने गोद लिया सुध कौन लेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। लगभग 19 महीने पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में एक आदर्श गांव चुनकर उसका विकास करने को कहा था। प्रधानमंत्री की इस योजना में जिन गांव को सांसदों ने गोद लिया, वहां के लोगों को लगा मानो उनकी लॉटरी लग गई। लेकिन 19 महीने बाद सर्वे के अलावा अब तक कुछ नहीं हुआ। यूपी के अधिकतर गांव में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्या है आदर्श गांव योजना की सच्चाई? कैसा है आदर्श गांव का हाल? बहुत सारे हैं सवाल जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे और बहुत सारे सवाल हमने भी उठाए हैं। एक सांसद जब अपने इलाके से एक छोटे से हिस्से का ख्याल न रख पाए तो फिर उम्मीदों का जोर का झटका लगता है, और वो भी जोर से ही लगता है। तो सांसद आदर्श गांव का हाल दिखाते हैं आपको। इससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की होगी, जहां सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान हैं। इन्होंने रसूलपुर जाटान गांव को गोद लिया है, तो उसकी तस्वीर और उसका हाल भी देखिए आप। दूसरी तस्वीर हरदोई की है, जहां से सांसद हैं अंशुल वर्मा। इन्होंने मुंडेर गांव को आदर्श गांव बनाने का जिम्मा उठाया है। और तीसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, सांसद हैं जगदंबिका पाल। इन्होंने भारत भारी गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अपनाया है। तो इन तीनों गांव की तस्वीर आपके सामने है। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गांव का कायापलट हुआ है 19 महीने के अंदर। लोग खुश हैं या बेहाल, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। तो चलिए आपको पहले बताते हैं आपको कि किस तरह से सांसद आदर्श ग्राम योजनाओं की मान्यताएं क्या क्या हैं। तो लोगों की भागीदारी को स्वीकार करना, जिससे समस्याओं का निदान हो सके, अंत्योदय का पालन करना, गांव के सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को अच्छी तरह से जीने के लिए सक्षम बनाया जाए, लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सामाजिक न्याय की गारंटी को सुनिश्चित करें, सफाई की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, स्थानीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और प्रोत्साहन दें, ग्रामीण समुदाय में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बरतना। तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना की मान्यताएं थी। आइए अब आपको बताते हैं आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है। पहचानी गई ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए नेतृत्व की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना, बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना, इसके अलावा उच्च उत्पादकता, मानव विकास में वृद्धि करना, आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान कराना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य असमानताओं को कम करना, अधिकारों और हक की प्राप्ति, व्यापक सामाजिक गतिशीलता लाना, समृद्ध सामाजिक पूंजी, तो उद्देश्य बता दिया हमने आपको। सांसद आदर्श ग्राम योजना का दृष्टिकोण क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो मॉडल ग्राम पंचायतों को विकसित करने के लिए सांसद सदस्य के नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा के तहत विकास कार्य करना, स्थानीय स्तर के विकास के लिए समुदाय को जोड़ना और पहल के लिए प्रेरित करना, स्वैच्छिक पहल का समन्वय करना, स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी समितियों और शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी कर विकसित करना, परिणामों और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की गतिविधियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
तो ये गतिविधियां हैं, इसमें कृषि को सबसे ऊपर रखा गया, इसके बाद स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के बाद शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाज कल्याण, किस तरह से समाज को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, इसके बाद ऊर्जा, ई शासन ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और सेवाएं प्रदान कराना। सांसद ने गोद लिया, सुध कौन लेगा? और यही सवाल मुजफ्फरनगर के रसूलपुर जाटान गांव के लोग सांसद महोदय संजीव बालियान से पूछ रहे हैं, जिन्होंने गांव के विकास की जिम्मेदारी उठाई, उसे गोद तो लिया और आदर्श बनाने का दावा भी किया, लेकिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री संजीव बालियान का गोद लिया गांव कितना आदर्श बन पाया और गांव वाले उनके काम से कितने खुश हैं, इसका जायजा लिया नेशनल वॉइस ने। गाँव की स्थिति अगर देखी जाए इस समय रसूलपुर जी क्या है? कोई खास नहीं है जी, आदर्श तो आदर्श ही होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या चाहिए एक आदर्श गांव को तो बहुत चाहिए भाई, जैसा बुजुर्ग आदमी है उनकी पेंशन होनी चाहिए, बच्चे हैं उनके लिए स्कूल होना चाहिए, बिजली घर होना चाहिए, बैंक भी होना चाहिए कि जिससे फैसिलिटी मिले लोगों को। यहाँ कुछ नहीं है जी। नेशनल वॉइस के संवाददाता ने जब मुजफ्फरनगर के रसूलपुर जाटान गांव में हाजिरी लगाई तो सबसे पहले सामना हुआ इसी गांव के रहने वाले जयपाल सिंह से। संवाददाता ने सवाल पूछा कि एक आदर्श गांव की स्थिति देखी जाए तो आप रसूलपुर जाटान गांव को इस पैमाने पर कितना आंकते हैं? सांसद आदर्श ग्राम योजना में चिन्हित रसूलपुर गांव को गोद देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कितना विकसित किया गांव को? तो जवाब सुनकर हम भी अवाक रह गए। आप भी सुनिए। ये सांसद जो है संजीव बालियान और केंद्र में मंत्री भी है जी, तो अब तक कितने प्रयास उन्होंने गाँव को आदर्श बनाने? प्रयास कुछ नहीं बनाया जी उन्होंने, एक 500 मीटर की सड़क तो बनाई बस वो, और वही टूटने लग रही। 2 टुकड़ों में बनाए वो भी टूटने लग रही है, ऐसी सड़क बनाई। बुजुर्गों की पेंशन बंधनी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, बिजली घर होना चाहिए, बैंक भी होना चाहिए, बुनियादी जरूरतें ना के बराबर हैं और रसूलपुर जाटान गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं। गांव को आदर्श बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। 500 मीटर की सड़क बनाई गई थी, वो भी टूटने के कगार पर है, यानी काम चलाऊ सड़क बनी थी कभी। हमारा जो रसूलपुर गांव से नहीं बनने का जी आदर्श, न इसमें कोई हिसाब बनना है। तो सपना पूरा नहीं होएगा। मोदी जी का सपना कभी पूरा नहीं होने का, ऐसे कभी पूरा नहीं होने का जी। और हम तो उस वक्त और भी हैरानी में पड़ गए जब स्थानीय निवासी जयपाल सिंह ने साफ साफ कैमरे पर बोल दिया कि रसूलपुर जाटान गांव तो कभी आदर्श गांव बन नहीं सकता और ऐसा तो मोदी जी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। नेशनल वॉइस ने स्थानीय निवासी जयपाल की बात पर गौर किया और अपने कदम आगे बढ़ाए तो सीधा गांव के सरकारी स्कूल के अंदर एंट्री की, जहां आदर्श ग्राम की कड़वी सच्चाई मुंह बाए खड़ी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद और सांसदों के गोद लिए हुए गांव, आइए देखते हैं क्या कुछ बदला है इन 2 सालों में। ये मुजफ्फरनगर के डॉक्टर संजीव बालियान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनका गोद लिया हुआ मुजफ्फरनगर का रसूलपुर जाटान गांव है। ये स्वरोजगार सेवा केंद्र है, इसके बाहर ताला लगा हुआ है। इसके अंदर के क्या हालात हैं, क्योंकि आईटी से जुड़ा हुआ पूरा ये रूम दिखाया जा रहा है। गांव के क्षेत्र में कंप्यूटर, एलईडी, एलसीडी, इस तरह की चीजों के बारे में, उपकरण के बारे में दिखाया गया है, लेकिन अंदर सिर्फ आदर्श ग्राम संकल्प, साक्षरता के एक ही विकल्प जैसे पोस्टर चारों तरफ दीवार पर लगे नजर आ रहे हैं। एक मेज, एक कुर्सी और कुछ टूटी हुई टेबल यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा अभी तक कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जो बाहर बोर्ड पर दर्शाया गया है। आदर्श ग्राम स्वरोजगार केंद्र के बाहर ताला जुड़ा था। खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो कुर्सी मेज के अलावा कुछ नहीं पड़ा था। सरकारी स्कूल के क्लासरूम देखे तो खंडर लग रहे थे और यह एहसास हुआ कि बच्चे कैसे बैठकर पढ़ते होंगे। वो
वो रूम है जिसमें बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था शायद की जाती है, लेकिन अंदर के हालात देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इस रूम में बैठकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अंदर जो ईंट रोड़े और सीमेंट के कट्टे पड़े हैं जो कि सूख चुके हैं, सीमेंट भी वो खराब हो चुका है। उससे ये साफ पता लगता है कि इस रूम में शायद बरसों से कोई पढ़ने के लिए बच्चा बैठा भी नहीं। सरकारी स्कूल के अंदर ही सोलर ऊर्जा सिस्टम को लगा दिया गया, जिससे पूरे गांव को बिजली मुहैया होगी, मगर उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। सोलर ऊर्जा का एक सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। पूरे गांव को यहाँ से सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया गया है, तो उसका पूरा मॉनिटरिंग, बैटरी वगैरह सब इसमें यहाँ पर रखा गया है। हालांकि यहाँ पे देखरेख के लिए कोई ना कोई रहता जरूर है, लेकिन जिस चीज के लिए ये जगह बनाई गई है, आदर्श गांव को अगर देखा जाए, जिस चीज के लिए ये है, बच्चों को शिक्षा देने के मकसद से बनाई गई है, लेकिन वो चीज अब तक यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। रसूलपुर जाटान के सरकारी स्कूल से बाहर निकले तो हमारी मुलाकात गांव के बुजुर्ग मनीराम से हुई। उनका कहना था कि गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, उल्टा विकास पीछे हट रहा है, पिछड़ रहा है गांव। पानी की टंकी आ जा या बिजली आ जा, सबमर्सिबल का जाके हम तो पूर्ति कर लें। हाँ, और कोई खास वो नहीं। बिजली तो वैसे ही आवे, दिन में 5-7 घंटे आ गई, अभी टूट फूट के आ रही है, एक साथ जाती, कभी 2 घंटे आ गई, कभी 1 घंटा आ गई, यह है और कुछ नहीं। बस गांव में तो कोई विकास नहीं है, और विकास पीछे को उठन लग रहा बस। कैसा जब कुछ काम ही नहीं हो रहा। एक आदर्श गांव के लिए क्या क्या चाहिए? आदर्श गांव में तो सारी चीज चाह, बैंक भी चाह, जाग तो खेलने का भी चाह, जाग तो के लड़की बाहर जा स्कूल में पढ़े, यहाँ स्कूल भी चाह लड़कियों का। बहुत सारी बुनियादी जरूरतें हैं गांव की और उसमें रहने वाले गांव वालों की, लेकिन कोई भी खुश नहीं अब तक के सांसद महोदय के काम से। कोई सड़क की शिकायत लेकर बैठा है, कोई स्कूल चाहता है, कोई स्टेडियम की मांग कर रहा है, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था सुचारू करने की। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, मगर इंतजार है कि गांव को गोद लेने वाले सांसद महोदय संजीव बालियान कब पूरी तरह से गांव पर गौर करेंगे। पहले तो पेंसिल बननी चाहिए सबकी, जो 60 साल से ऊपर के हैं। पेंसिल का कोई मतलब नहीं बनने का। और जी जो काम गांव में अधूरे हैं, जो पहले रास्ते हुए या कोई और काम, जैसे भाई डेयरी खोलना है या गरीब आदमी जो है उन्हें कुछ काम कराना है, कुछ नहीं हो रहा है। 100 मीटर तो है या तो टूट गई थी, गैली टूटने लगी थी। 2 दिन बाद जीप चलना शुरू हो गए थे, बुग्गी जोटे जी भी टूटनी शुरू हो गई। और सुविधा नहीं है तो बता रहे, बैंक नहीं, यहाँ से का पानी की टंकी नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं, और कोई भी चीज नहीं है यहाँ। समय बीतता गया और सब धरा का धरा रह गया, और अगर कुछ बचा तो सिर्फ गांव में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का माहौल। तो अच्छे काम करा रहे, गांव वाले और नहीं दे रहे। मंत्री जी ने तो पहले ने भी कहा था भाई मैं तालाब भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, भाई क्या नाम बिजली घर भी बनवाऊंगा, भाई क्या नाम वो बारात घर भी बनवाऊंगा, टंकी भी बनवाऊंगा। जब गांव वाले नहीं बनने दे रहे तो मंत्री जी क्या कर लेंगे। काम अच्छा है जी, जैसे कि यही बाबा जी ने अभी बताया कि काम उन्होंने जितना तो वो भी नहीं था कि भाई इतना काम मंत्री जी जो है करवा देंगे। यहाँ से बहुत काम करवा दिया, बीज और जी खाद, ये पता नहीं क्या क्या आइटम, मतलब बहुत आइटम अब तक यहाँ वो करवा दी, पर फिर भी लोग बाग समझ नहीं रहे उस चीज को। वक्त बीत रहा है और मोदी जी का सपना बड़ा है। 2019 तक हर सांसद को 3 गांव गोद लेकर विकसित करने का दावा किया है, मगर मुजफ्फरनगर के रसूलपुर जाटान गांव के लोग कब इस बात से संतुष्ट होंगे कि हां अब उनका गांव आदर्श गांव की कतार में खड़ा है। तो गांव के लोग अभी संतुष्ट नहीं है मंत्री की इस आदर्श ग्राम योजना जो अभी चल रही है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले 3 सालों में मंत्री जी अपने इस गोद लिए हुए गांव के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। दीपक शर्मा, नेशनल वॉइस, मुजफ्फरनगर। जय हिंद। तो मुजफ्फरनगर के गांव रसूलपुर जाटान का हाल देखा आपने। हमने वहां पड़ताल की कितना विकास हुआ है 19 महीने में। अब तक जो तस्वीर और जो लोगों से पता लगा उसके मुताबिक सिर्फ एक सड़क जरूर बनी और वो भी अब टूटना शुरू हो गई है। बाकी विकास अभी सिर्फ दावों के रूप में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ये दावे कब हकीकत में बदलेंगे इसको देखना होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी विशेष पड़ताल। सांसद ने गोद लिया तो सुध कौन लेगा।